नमस्कार दोस्तों, मेरी नुपुरी एज अ बिजनेस वूमेन एंड फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि घर में पड़ी हुई मशीन, सिंपल मशीन से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं या फिर कैसे आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आज मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स दूंगी कि आप घर में अपने कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सिंपल तरीके से ही काम करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर मैं हाईलाइट डालूंगी और आपको बहुत से ऐसे तरीके दूंगी कि आप कितने तरीके से आपको अर्निंग कर सकते हो, छोटे लेवल की अर्निंग कैसे कर सकते हो और आप उस चीज़ को अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइज, इन्हीं चीज़ों के साथ अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। मुझे कई लेडीज़ ने बोला है कि हमें काम की ज़रूरत है, तो काम की ज़रूरत है। देखो, काम तो करना पड़ता है, ये आपको देखना पड़ेगा आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कैसा काम कर सकते हो, आपको क्या आता है। मैं अपने इस चैनल पे ऐसे ही लेडीज़ के लिए कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे काम कर सकते हो, आपके अंदर जिस भी तरह का टैलेंट है उस टैलेंट को आप कैसे निखार के ला सकते हो। सो गाइज, आज का ये जो हम वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन काम की आज हम बात नहीं करेंगे। घर में ही अगर आपको सिंपल तरीके से, अगर आपको सिलाई मशीन चलानी आती है, आप कैसे काम कर सकते हो। कई लेडीज़ कहती हैं कि हमें डिज़ाइनिंग नहीं आती, हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ, नंबर 1 तरीका, आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी बुटीक्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, ऑल्ट्रेशन का काम मास्टर लोग या कारीगर या डिज़ाइनर लोग बहुत ही कम पकड़ते हैं। ऑल्ट्रेशन कोई भी नहीं करता गाइज, क्योंकि ऑल्ट्रेशन के काम में टाइमिंग चाहिए होती है और हर कोई पर्सन काम करना चाहता है कि फ्रेश पीस ले और उसको काम कर दे। तो अगर आपको सिलाई आती है, अगर आपको थोड़ा सा भी स्टिचिंग की नॉलेज है, तो आप ऑल्ट्रेशन का काम कर सकते हो। ऑल्ट्रेशन के काम के लिए आप अपने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, आप उनसे बात कर सकते हो कि थोड़ा, क्योंकि घर में ऑल्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है, हर किसी की पैंट्स उधड़ जाती हैं या हर किसी की शर्ट्स उधड़ जाती है, बच्चों के कपड़े कहीं से उधड़ जाते हैं, या किसी का छोटा मोटा कोई भी काम है, किसी की जिप लगानी है, किसी के बैग में कुछ करना है, XYZ कुछ भी ऑल्ट्रेशन में आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे काम, इन कामों के लिए आपको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, इन कामों के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, सबको बताना है कि मैं ऑल्ट्रेशन का काम करती हूँ और आप मुझसे ऑल्ट्रेशन करवा सकते हो। गाइज, इससे सबसे पहली बात तो ये होगी, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और कुछ करना चाहते हो तो आपका स्टार्टअप हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। और उस काम को आगे आगे धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है, तो वो आपकी पोटेंशियल के ऊपर और आइडियाज़ मैं आपको दूंगी कि आप अपने काम को, आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, सबसे पहले गाइज अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सोचने में हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, सोचते सोचते हमारे अंदर का हुनर ऐसे ही दबके रह जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दीजिए ऑल्ट्रेशन के लिए। ऑल्ट्रेशन से आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्ट्रेशन उस काम के नहीं, आपके हुनर का आप पैसा लेते हो। आप कितने टाइम में कितना का, चाहे आप ऑल्ट्रेशन 5 मिनट में करते हो, चाहे 5 सेकंड में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी का काम करने के लिए कितना अर्न करते हो। तो ये एक छोटे से काम से ये आपकी शुरुआत हो जाती है। आप अपने मशीन का यूज़ भी कर सकते हो। और आजकल आपने देखा है कि मोस्टली लेडीज़ वर्किंग होती है, उनको ऑल्ट्रेशन का टाइम नहीं मिलता, और जिन भी बुटीक्स पे वो जाती हैं या जिन भी मास्टर्स के पास जाती हैं, वो भी ऑल्ट्रेशन इवन देन नहीं करते हैं। तो अपने काम की शुरुआत ऑल्ट्रेशंस के लिए करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी, मेरे आगे भी बहुत सी लेडीज़ मेरे साथ, मेरी एक टीम है जो मेरे साथ काम करती हैं, जिनमें कुछ लेडीज़ हैं जो ऑल्ट्रेशन का काम करती है, मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। वो मेरे साथ टाइप है, मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। तो आप भी किसी बुटीक के साथ टाइप कर सकते हो, आप किसी शॉप के साथ टाइप कर सकते हो, या फिर आप अपने पर्सनल रिलेशन में सबको बोलकर, अपने फ्रेंड्स को बोलकर आप ऑल्ट्रेशन का काम ले सकते हो। जो भी आप अर्न करना चाहो वो कर सकते हो। सेकेंडली, अब मैं बात करूंगी गाइज, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, मैं बात करूंगी सीजनल फेस्टिवल की। गाइज, हमेशा काम करना है तो किसी स्पेसिफिक
चीज को लेके करना है। अगर आप चारों तरफ किसी न किसी चीज में जाओगे तो आप कभी भी अपना बिजनेस ग्रो अप नहीं कर सकोगे। तो स्पेसिफिक चीज में जाना है। मैं आपको आइडियाज तो 10 तरीके के दे दूंगी कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि आप किस काम के खिलाड़ी बन सकते हो, आपको किस काम में अपना बेस्ट देना है। तो वो आपके ऊपर की बात है। आइडियाज़ मैं आपको दूंगी, काम कैसे करना है वो मैं आपको आइडियाज़ दूंगी। ऑनलाइन आप कैसे गूगल बिजनेस के थ्रू कैसे काम कर सकते हो, अमेजोन के थ्रू कैसे काम कर सकते हो, ई कॉमर्स साइट पे जाके अपना ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हो। फिलहाल मैं ये जीरो से जो स्टार्टिंग लेडीज़ करना चाहती हैं, जो लेडीज़ बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है लेकिन करना चाहती हैं, उन लेडीज़ के लिए मैं ये अपना वीडियो आज बना रही हूँ। तो सेकंड तौर पे सीजनल की बात की जाए, आपको पता है कि जन्माष्टमी के त्यौहार पे कान्हा जी के वस्त्र या भगवानों के जितने भी हमारे मंदिर के देवी देवता है, इष्ट देवी देवता, उनके वस्त्र बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि बहुत ट्रेंड में भी है। ठाकुर जी को बहुत से लोग मानते हैं, पूरी दुनिया ही मानती है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी के वस्त्र भी बहुत सेल आउट होते हैं। राधा कृष्ण की कॉस्ट्यूम देखी जाए, राधा कृष्ण की कॉस्ट्यूम के साथ साथ अगर आप दूसरी भी कॉस्ट्यूम देखो तो आप उस चीज़ों के ऊपर भी हाईलाइट्स डाल सकते हो। गाइस, जैसे ये राधा कृष्ण की ड्रेस है, आप इन ड्रेसेस को, ये सिंपल तौर की ड्रेसेस है, आप इन ड्रेसेस को खुद स्टिच भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में है, और इन ड्रेसेस को अपने पास रख के रेंट पर भी दे सकते हो। ये देखिए गाइस, इनमें ज़्यादा लागत नहीं होती है। ये वो बिजनेस है जिनमें कम लागत में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो राधा कृष्ण की ड्रेस होगी और ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी के वस्त्रों में आपको सिर्फ क्या है, साइजेस रखने की ज़रूरत है। थोड़े छोटे अमाउंट से, बहुत कम अमाउंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आगे आज जन्माष्टमी है, 1 महीने के बाद गाइज आपको पता है दिवाली भी आएगी, करवा चौथ भी आएगा, दिवाली भी आएगी। करवा चौथ पे अगर मैं करवा चौथ की बात करूं गाइज, करवा चौथ पे आपने देखा होगा कि थालपोश बहुत सेल आउट होते हैं, लोटा डेकोरेट होता है। तो आप थाली मेकिंग का काम भी कर सकते हो, जिसमें क्या आप थालीज को डेकोरेट कर सकते हो, लोटे को डेकोरेट कर सकते हो। और सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बल्क में काम नहीं करना है। आपने जब काम स्टार्ट करना है, आप सिर्फ 4 या 5 पीस से स्टार्ट कीजिए। आपका जो रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको तब पता चलेगा कि मुझे ये काम आज मैंने 5 पीस बनाया है तो कल को 10 बनाने हैं, फिर 15 बनाने हैं। वो आपको रिजल्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लोकेलिटी में किस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है, क्या चीज़ ज़्यादा सेल आउट होती है। आपको आसपास के शॉपकीपर से, आसपास गूगल पे सर्च कीजिए, आपके आसपास नियर बाय जितनी भी शॉप्स है, कहाँ पे किस चीज़ का माल सेल किया जा सकता है, किस चीज़ का माल आप होलसेल पे दे सकते हो या ले सकते हो, और रिटेल में कैसे कर सकते हो। ये सिर्फ आप बहुत ही कम पूंजी लगा के ये काम आप स्टार्ट कर सकते हो गाइज। क्योंकि आजकल आपको देखा जाए तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको 5-10 हज़ार तो कोई अमाउंट ही नहीं है गाइज। तो लेडीज़ के लिए 1000-2000 रुपया लगा कर, मैं जो काम आपको बता रही हूँ, 1000-2000 रुपया लगा के आप वो काम कर सकते हो। गाइज, क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि क्वालिटी अगर आप स्टार्टिंग में ही, आपको धागा कैसा यूज़ करना है, आपको स्टफ कैसा यूज़ करना है, अगर आप अपने क्वालिटी में क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। क्योंकि गाइज, अगर आप क्वालिटी अपनी बेस्ट देते हो, अपना बेस्ट देते हो, तो ऑब्वियसली आपके साथ कस्टमर जुड़ेगा, वो 101% जुड़ेगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाए, बट वो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा अगर उसको उस क्वालिटी में बेस्ट, वो क्वालिटी उसको बेस्ट नहीं मिले। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर का बिजनेस। तीसरे नंबर के बिजनेस में गाइज आ जाते हैं सॉफ्ट टॉयज मेकिंग। सॉफ्ट टॉयज मेकिंग में गाइज आपको पता है कि आजकल के पेरेंट्स, कोई भी टॉय आता है, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग में आपको ड्राफ्टिंग मिलती है। आपको ड्राफ्टिंग मिलती है। ड्राफ्टिंग में आप क्या कर सकते हो, ड्राफ्टिंग के साथ ड्राफ्टिंग को जोड़ के, सिर्फ आपको उसमें ड्राफ्टिंग में सब कुछ मेंशन होता है कि आपको कौन सा पार्ट कहाँ पे जोड़ना है। इसके लिए आपको सॉफ्ट टॉयज सीखने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट टॉयज में सिर्फ आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चाहिए होती है कि आपको सबसे पहले, सपोज आपको एक टेडी बियर बनाना है। टेडी बियर बनाने के लिए आप किसी शॉप पे गए और उसको बोला कि मुझे टेडी बियर की ड्राफ्टिंग चाहिए। उस ड्राफ्टिंग में क्या है कि टेडी बियर के
आपके हैंड्स अलग होंगे, माउथ अलग होगा, लेग्स अलग होंगी, और वहाँ पे एरोज के निशान होंगे कि A to B आपने स्टिच करना है, B to C स्टिच करना है, C to D, पूरा आपको टोटली मेंशन दिया गया होता है ड्राफ्टिंग में, और बहुत इजी वे में, विदाउट एनी नॉलेज इन द सेंस विदाउट एनी स्पोर्ट आप खुद सॉफ्टवेयर बना सकते हो और बहुत अच्छा काम कर सकते हो सिर्फ ड्राफ्टिंग से। स्टफ आपके ऊपर की बात है कि स्टफ आप कैसा लेना चाहते हो, आप फरी स्टफ लेना चाहते हो, आप कॉटन का स्टफ लेना चाहते हो, जैसा भी आप लेना चाहते हो, जितने भी बजट का आप लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर की बात है। अब बहुत ही हॉट बिजनेस की बात की जाए, हॉट बिजनेस में गाइस क्या आ जाता है, हॉट आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में कुशन्स बहुत अच्छे सीक्वेंस में कुशन्स चल रहे हैं। जैसा फैब्रिक मार्केट में चलता है, जिस फैब्रिक की ज़्यादा डिमांड आती है वो फैब्रिक लाइए और फॉरन स्टिच कीजिए, कुशन कवर स्टिच कीजिए, पिलो कवर स्टिच कीजिए, डेकोरेटिव आइटम स्टिच कीजिए। अपने घर को कैसे डेकोर करना है, मैट्स जो होती हैं, मैट से भी घर की एक लुक आ जाती है। तो गाइज ये जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो चीज़ें होती हैं, अगर आप अपने फैब्रिक्स की भी बात कीजिए, फुटवेयर की भी बात करें, फुटवेयर में भी फर लगी होती है आजकल, सीक्वेंस बहुत यूज होता है। आपने मैजिक कुशन देखे होंगे, मैजिक स्टफ लेके आओ और इजीली वो कुशन स्टिच करो और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए, अपने स्टेटस पे डालिए, अपने फेसबुक पे डालिए, कहीं पे भी डालिए और आपको कस्टमर मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दिवाली पे। गाइस दिवाली पे आपने देखा होगा कि ये देखिए, दिवाली पे ऐसी बास्केट्स मिलती हैं, इन बास्केट्स में आप गिफ्ट आइटम डाल के गिफ्ट करते हैं। ये बहुत ही हॉट सेलिंग आइटम है इन दिनों। तो गाइस इसके लिए क्या है कि सिंपल सी आपने प्लास्टिक की बास्केट ली है, ज़्यादा हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये अगर आप बल्क में लेते हो आपको सस्ती मिलेगी, बहुत ही हल्की बास्केट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ऐसी बास्केट लीजिए और उनको ऐसे नेट से कवर कीजिए, उनको थोड़ा डेकोरेट कर दीजिए। डेकोरेट जरूरी नहीं, इन चीज़ों में आपको ज़्यादा अच्छी से अच्छी लेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल और सोबर, बहुत ही चीप इन द सेंस कि बहुत ही कम रेट में आप ये चीज़ें यूज़ करके ऐसी बास्केट तैयार कर सकते हो और उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटीज वगैरह डाल के ये आपके गिफ्ट आइटम तैयार हो जाएंगे। ये आपका सीजनल काम है अगर आप घर से कुछ करना चाहते हो, और आप शॉप से भी टाइप कर सकते हो, आप जैसे भी आप करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करना चाहते हो। गाइज कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपना माइंड चलाइए। आपका जो माइंड है ना, इस माइंड के अंदर आप जानते नहीं हो कि आपके दिमाग के अंदर क्या क्या है, बस उसे यूज करने की जरूरत है। तो मैं इतना ही बोलूँगी। उसके अलावा अब ये तो सीजनल की बात होगी, जन्माष्टमी की बात होगी, दिवाली की बात होगी, करवा चौथ की बात होगी। करवा चौथ में गाइज लेडीज को बहुत क्रेज होता है कि जो थाल पोश है, थाल पोश के ऊपर आपको पता है कि लेडीज अपनी फोटोज भी लगाती हैं, अपने हस्बैंड और अपनी फोटोज लगाती हैं, जिससे कि बहुत अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट लगता है। उस दिन तो लेडीज को वैसे भी होता है कि मैं भी बेस्ट दिखूं और जो मेरा थाल जो वो डेकोरेट करती है वो भी बेस्ट दिखे। तो आप अट्रैक्टिव थाल पोश बना सकते हो। आपको उसके लिए बहुत ही कम पूंजी में फैब्रिक्स लाने की जरूरत है। वेलवेट के फैब्रिक हैं, सीक्वेंस के फैब्रिक हैं, जो भी चीज़ है। तो ये गाइज जितना भी मैं आपको काम बता रही हूँ, सबसे पहले तो ये मैं आपको अपने घर से स्टार्ट करने की बात बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और अपने आस पड़ोस में, नेबर में थोड़ा सा प्रोमो आपको देना पड़ेगा, पब्लिसिटी देनी पड़ेगी। सैंपल बनाइए, 3-4 चीज़ों के, 5 चीज़ों की सैंपल बनाइए। उन सैंपल्स को आप दिखाइए, व्हाट्सएप पे दिखाइए, फेसबुक पे दिखाइए, ताकि लोग आपको, अगर आपके काम में दम है गाइज, तो लोग आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। क्योंकि कस्टमर आपके साथ तभी जुड़ता है जब उनकी नीड्स पूरी होती हैं, उनकी ज़रूरत पूरी होती है। कस्टमर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कार चला रहे हो, कस्टमर को ये फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पहन रहे हो, कस्टमर को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। कस्टमर को फ़र्क पड़ता है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन देते हो, उनको जो चाहिए आप उनको क्या दे रहे हो और किस रेट पर दे रहे हो। तो गाइस इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्वालिटी कैसी दे रहे हो, रेट कैसा दे रहे हो, चीज़ कैसी है, किस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हो। अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आप ऑब्वियसली अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अब गाइस मैं बात करूँगी कि अगर आपको
थोड़ी सी स्टिचिंग में आपको बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह बनानी आती है। क्या आप जानते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को लेके कितने कॉन्शियस होते हैं? उनको चाहिए होता है अपने बच्चे के लिए फ्रेंडली फैब्रिक इन द सेंस कि बच्चों को कूल लगे, बच्चों को अपने बच्चों को इचिंग ना हो। बच्चे कई सेंसिटिव होते हैं, सिंथेटिक कपड़ों से उनकी स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं। तो हर कोई पेरेंट्स या आजकल बड़ों की भी बात की जाए, हर कोई कंफर्ट चाहता है, कपड़ों में भी, लाइफस्टाइल में भी, हर चीज़ में भी। डिज़ाइनिंग तो हर कोई चाहता ही है, बट कंफर्ट चाहता है। उसके लिए कॉटन की आप सिंपल फ्रॉक स्टिच कीजिए, कॉटन की आप सिंपल ट्राउजर स्टिच कर सकते हैं, सिंपल, जिसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग की जरूरत नहीं है। गाइज, उस चीज़ को 4-5 आपने फ्रॉक स्टिच की है अच्छे कूल फैब्रिक में, उसको आप गूगल बिजनेस पे डाल दीजिए, उससे आपको रिस्पांस मिलेगा। आप ज़्यादा बल्क में अभी काम स्टार्ट ना कीजिए, आपको रिस्पांस देखना है कि काम कैसा आपका बिजनेस ग्रो अप कर सकता है। तो ये गाइज, ये तो बात होगी घर की, बच्चों की, कि बच्चों को कैसा फैब्रिक चाहिए। तो इसी तरह आप, अगर मैं किसी सिंपल अगर आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, आपने देखा होगा मार्केट में पेटीकोट ब्लाउज रेडीमेड मिलते हैं, पेटीकोट रेडीमेड मिलते हैं, पजामाज रेडीमेड मिलता है। गाइस, कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए। आप सपोज पेटीकोट पकड़ा आपने, पेटीकोट में क्या है आपको पता है कि सिंपल काम है, सिंपल सीधी सिलाइयाँ आती हैं कलियों वाले पेटीकोट में। और जो मोस्टली लोग आज भी, जो लोग साड़ीज़ रेगुलर वेयर करते हैं, उनको पेटीकोट कलियों वाला ही चाहिए होता है। जो डिज़ाइनर साड़ीज़ वेयर करते हैं उनको फिश कट पेटीकोट में, आजकल कटिंग में भी बहुत सारे ट्रेंड चलते जा रहे हैं, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक कटिंग को पकड़ के अपने काम को चलाना है। उस पेटीकोट को आप आसपास की शॉप्स, मार्केट में जाइए, जो भी पेटीकोट ब्लाउज की शॉप है उनसे टाइप कीजिए कि हाँ जी, ये मेरा सैंपल बना हुआ है, आप मेरे काम में फिनिशिंग देख सकते हो और मैं ऐसे काम करती हूँ, तो मुझे किसी भी तरह का आप घर के लिए काम दे सकते हो। तो गाइज, पेटीकोट के ऊपर काम कर सकते हो आप। 5-10 पेटीकोट बनाइए। इस चीज़ को आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हो। ब्लाउज रेडीमेड आपने देखा होगा, पर्ल के ब्लाउज हैं, या ये एक चीज़, अगर आप कहोगे कि मुझे नहीं आता ब्लाउज बनाना, तो मैं ये बोलूँगी कि आप सिर्फ एक चीज़ सीखिए और उस एक चीज़ पे ही अपना पूरा एफर्ट डाल दीजिए। आपको ज़्यादा डिज़ाइनिंग में घुसने की जरूरत नहीं है। डिज़ाइनिंग से क्या होगा गाइस, सपोज आपको ऑर्डर आया 10 डिज़ाइन की कुर्तियों का, आपने 5 तैयार कर दी, लेकिन उन 5 डिज़ाइनर कुर्तियों में आपको नहीं पता कि कितनी लागत लग रही है। एक पेटीकोट एक डिज़ाइन में आपको पता है कि ये लागत है तो 10 में कितनी लगेगी, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन की कुर्तियों में अलग अलग तरह की लेसेस लगती हैं, अलग अलग तरह का फैब्रिक लगता है, अलग अलग तरह का आपका माइंड भी अलग अलग तरीके से लगेगा। तो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस चीज़ में मैं अभी डिटेलिंग में मत जाइए। अगर आप काम की स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप छोटे तरीके से, छोटे लेवल से अपने घर से काम स्टार्ट कीजिए। कभी अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अगर आपको मशीन चलानी भी आती है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सीजनल चीज़ें बनाइए, मार्केट में शॉप से टाइप कीजिए। थोड़ा आपको अपने लिंक्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपके पास जितने भी नॉन में लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, अपना पेज बनाइए, पेज पे अपने डालिए कि अब मैं ये चीज़ का काम करती हूँ। सीजनल चीज़ें रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है मैं जो काम बता रही हूँ उसके लिए आपको किसी शॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। 1000-2000 रुपये, 1000-2000 रुपये से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो आज के टाइम में, गाइज ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने 1000-2000 लगा के अपने अंदर का टैलेंट दिखाना है कि आप कैसा काम कर रहे हो। आजकल साड़ीज़ में फॉल लगने का, मेरे पास लेडीज़ आती है, मेरे पास जितनी भी टीम है, मैं अपनी टीम में क्या क्या काम देती हूँ। एक लेडी को मैं देती हूँ ऑल्ट्रेशन का जितना काम है उसको देती हूँ, एक लेडी को मैं देती हूँ साड़ी की फॉल्स का काम करती है वो, एक लेडी को तुरपाइयों का काम करती हूँ। और अगर आपको ट्राउज़र, आपको पता है कि इन दिनों ट्रेंड में ट्राउज़र्स बहुत ट्रेंड में है, तो आप उन ट्राउज़र्स को भी स्टिचिंग करना सीख सकते हो। बेल्ट वाला ट्राउज़र कैसा होता है, फुल इलास्टिक कैसा होता है, पॉकेट कैसे लगती है। अगर आप एक चीज़, आपको थोड़ी सी स्टिचिंग आती है और कुछ जिस चीज़ में आप परफेक्ट होना चाहते हो, थोड़ा सा सीख के अगर आप उस चीज़ को करते करते, आप एक दिन में, कोई भी इंसान गाइस पैसा नहीं कमाता। अगर आप कहोगे कि हमें एक दिन में इंस्टेंट ही पैसा चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और इंस्टेंट काम के लिए, इंस्टेंट पैसों के लिए आपको आज से ही, अभी से ही
जैसे आप बैठे हुए हो अभी से ही कोई ऑल्ट्रेशन का आता है तो आप हैंड टू हैंड ऑल्ट्रेशन की पेमेंट ले सकते हो। छोटा बिजनेस बड़ा धमाके वाली अगर मैं बात करूँ तो गाइज ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने अंदर, चाहे आपको 10% आता है, क्योंकि जब भी कोई बंदा काम करता है वो परफेक्ट नहीं होता। काम करते 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 ही वो धीरे धीरे उसके अंदर फिनिशिंग आती है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि हर एक बंदा 100% तक तो गाइस कोई भी नहीं पहुँचता, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जिसके अंदर सीखने का तजुर्बा होता है, जज्बा होता है, वो लाइफ में बहुत कुछ करता है। तो अपने काम के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए मैं आज भी अपने काम के लिए बहुत सी बुक्स भी पढ़ती भी हूँ और अपने बुटीक पे भी बहुत से आइडियाज़ लेके आती हूँ। गाइस जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे ABC की भी नॉलेज नहीं थी कि फैशन डिज़ाइनिंग होती क्या है। फिर भी मैंने कर दिया, क्योंकि काम करते वक्त कभी भी लाइफ सो गाइज आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, अपने काम को स्टार्ट कीजिए। अपने काम को स्टार्ट करते वक्त कभी घबराइए मत, कभी शर्माइए मत कि लोग क्या कहेंगे। ये जितने भी आपको मैं काम के आइडियाज़ दे रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे दे रही हूँ। क्योंकि गाइज आज से 7 साल पहले मैंने अपने बुटीक की स्टार्ट की थी। बुटीक जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक मास्टर था। आज की डेट में वो एक मास्टर से 4 मास्टर हुए और मेरे पास 4-5 लेडीज़ काम करती हैं, जिनको मैं वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती हूँ कि मेरे यहाँ से वो काम लेके जाते हैं और अपने घर पे कंप्लीट करके देकर जाते हैं। सो गाइज ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग में ये ऑल्ट्रेशन का काम मैं खुद करती थी, सीजनल कपड़े आज भी रखती हूँ, बट तब वो चीज़ें मैं खुद किया करती थी। आज जैसे जैसे मेरा काम ग्रो होता है मैं सिर्फ आइडियाज़ देती हूँ कि आप कैसे काम कर सकते हो। उन आइडियाज़ को आप करके कैसे आप छोटा काम स्टार्ट कर सकते हो, छोटे काम से आप उस काम को अपना कैसे बिजनेस ग्रो अप कर सकते हो। गाइज आपने ये देखा होगा पोटलीज, अगर आप अच्छे अच्छे फैब्रिक्स लाते हो बहुत ही कम रेंज के, आप उनसे ऐसे पोटलीज बना सकते हो। फैब्रिक आपके ब्रोकेट वगैरह का फैब्रिक आपने देखा होगा, इन ब्रोकेट वगैरह के फैब्रिक से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हो। कुशन कवर बना सकते हो, आप मैट बना सकते हो, टेबल मैट बना सकते हो, पर्सेस बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जो आपके माइंड में है। बट आपने जो भी काम स्टार्ट करना है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके करना है कि आपने बच्चों के किड्स के कॉटन क्लॉथ्स बनाने हैं, कंफर्टेबल फ्रेंडली क्लॉथ्स बनाने हैं, या आपने कुशन्स वगैरह होममेड आइटम्स बनानी है, या आपने सीजनल चीज़ें बनानी है। सीजनल चीज़ें तो सीज़न जब आता है अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है 3-4 महीने, सीजनल चीज़ें तो तब काम आती हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का टाइम पीरियड देखें तो उसमें सीजन का कुछ ऐसा नहीं होता। बीच में 1 या 2 फेस्टिवल आते हैं, जैसे आपकी बैसाखी वगैरह आ गई या लोहड़ी वगैरह आ गई। तो गाइज ऐसे ही आप अपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना काम स्टार्ट कीजिए। काम अपने घर से स्टार्ट कीजिए और बल्क में काम मत कीजिए। आप 4-5 चीज़ें आइटमें बनाइए, उनको प्रमोट कीजिए। प्रमोशन कैसे करना है, आप व्हाट्सअप के ग्रुप से कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग से कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो। बहुत सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रमोशन बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये तो उन लेडीज़ के लिए हो गया जो अभी सोच रही हैं और कर नहीं पा रही हैं। लेकिन जो लेडीज़ ऑलरेडी घर से काम करती हैं, लेकिन वो उनका ये मानना है कि हम काम तो करती हैं लेकिन हम इस काम को थोड़ा बढ़ाना चाहती हैं, थोड़ा ग्रो अप करना चाहती हैं। तो मैं उन लेडीज़ के लिए एक बात कहूँगी गाइज, अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आप जिस एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हो, उस पर्टिकुलर चीज़ के सपोज आप पेटीकोट में बहुत एक्सपर्ट हो, फिनिशिंग के साथ आप अच्छा मटेरियल लगा के अच्छा थ्रेड वगैरह लगा के क्वालिटी बेस्ट देके अगर आप 4-5 पेटीकोट बना के अपनी मार्केट एरिया को कवर करते हो, बात करनी पड़ेगी गाइस, चाहे उनका फ़ोन नंबर हो चाहे खुद जाकर। स्टार्टिंग में आपको अपना खुद जाके एफर्ट डालना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, ये मेरे सैंपल्स हैं और मैं ऐसे ऐसे घर से काम करती हूँ। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से ऑर्डर जरूर आए। अगर आपको ऑर्डर मार्केट से ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप 1 मार्केट 2 मार्केट 3 मार्केट, स्टार्टिंग में गाइज आपको पता है कि अपने काम के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है। एकदम से हम कहें कि पैसे की बरसात हो जाए, वो एक टाइम पीरियड होता है, पैसे की बरसात होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसे की बरसात नहीं होती। पैसे की बरसात तब होती है जब आप अपना पूरा एफर्ट डालते हो। पूरा एफर्ट डालिए, अपना टाइम डालिए, अपने बेस्ट क्वालिटी डालिए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। कस्टमर पैसे की परवाह नहीं करता अगर उनको बेस्ट क्वालिटी मिल रही होती है। तो
अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो तो इन सैंपल्स की आप फोटो क्लिक करके गूगल बिजनेस पे डाल सकते हो, अमेजोन पे डाल सकते हो। अमेजोन पे गाइस बस थोड़ा सा एक्सचेंज का या रिटर्न का चक्कर पड़ जाता है। गूगल बिजनेस पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ई कॉमर्स साइट पे जाइए और आपको बहुत से बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस में आपको साइट मिल जाएगी, जिन साइट्स के साथ आप जुड़ के अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। स्टार्टिंग आप बहुत कम से, ये जितने भी तरीके हैं, सिर्फ आपकी एक चीज काम आती है, क्या कि आपको अगर मशीन चलानी आती है, स्विंग मशीन चलानी आती है, तो आप बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। हुनर अगर आपके अंदर है तो पैसा आपके पास खुद आएगा, सिर्फ करने का जज्बा रखिए। और जो भी चीज में, जिस भी काम में, अगर आप किस पर्टिकुलर चीज में आप काम करना चाहते हैं, मैं आपको आइडिया दूंगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए कि हम इस चीज पे करना चाहते हैं, मैं उसको आगे आपको डिटेल में बताऊंगी आप काम कैसे कर सकते हो। लेकिन गाइज चारों तरफ हाथ नहीं डालना है, हर काम में हाथ नहीं डालना है, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर काम में हाथ डालना है जिसके आप खिलाड़ी बन चुके हो। और पहले दिन से लेकर जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आपका काम भी ग्रो करेगा, आपके अंदर ऑटोमेटिकली फिनिशिंग आएगी। घबराइए मत, आपको कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, आज से अभी से ही स्टार्ट कीजिए। हुनर दिखाइए अपना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपना काम व्हाट्सएप पे, हर कोई पर्सन ऑनलाइन जो काम करता है स्टेटस पे डाल देता है, फेसबुक पे स्टेटस पे डाल देते हैं, इंस्टा पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल बना लेते हैं। गाइज अपना हुनर दिखाने का बहुत अच्छा टैलेंट है ये, तो इसलिए घबराइए मत। माइंड में ये मत लेके आइए कि लोग क्या कहेंगे, अपने मन के डर को खत्म कर दीजिए। गाइज अगर आप सही काम कर रहे हो तो सही काम करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। डरते वो हैं जो अकेले में अपने आप से बात कीजिए। अपने आप से बात करके आपको पता चलेगा कि आपका क्या काम कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हाईलाइट डालते हैं। मैं आपको ये बोलूँगी कि सिलाई मशीन का काम अगर आप करना चाहते हो और आपको कुछ डिज़ाइनिंग नहीं भी आती है, अगर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मशीन चलानी भी आती है, तब भी आप पैसा कमा सकते हो। सिर्फ करने का जज्बा रखिए, ताकत रखिए करने की। और गाइज रही बात डिज़ाइनिंग की, तो आजकल के अगर आप स्टिचिंग के काम में अगर आप देखें, जो पहले की डिज़ाइनिंग होती थी, सलवार के पोंचे अगर आपने देखेंगे, पहले के पोंचे कितने कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइनिंग होती थी, स्क्रॉल डालने पड़ते थे। तो और आजकल क्या होता है कि स्ट्रेट सिलाइयाँ लगानी होती है। गाइज जो आजकल की जो डिज़ाइनिंग पैटर्न आ गया ना, वो इतने सिंपल तरीके से आ गया ना कि आप बहुत ईजी वे में डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ऑफ शोल्डर है तो एक शोल्डर ही कट कर दिया, इतना ज़्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। फिटेड स्कर्ट है, फिटेड स्कर्ट में स्ट्रेचेबल कपड़ा लिया और उसमें सिर्फ बेल्ट अटैच करनी है। गाइज अपना माइंड चलाइए, अपना दिमाग चलाइए, और बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत क्रिएटिविटी है हमारे माइंड के अंदर, सिर्फ उसको यूज़ करने की ज़रूरत है और अपना हुनर दिखाने की ज़रूरत है। तो आपको मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी हेल्प मिलती है पैसा कमाने के लिए, तो मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए कि आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे पैसा कमा सकते हो, आप किसी भी फील्ड से सिर्फ अपने अंदर के हुनर को पहचानिए गाइज, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए कि आप कैसे काम कर सकते हो। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटा बिजनेस बड़ा धमाका आपके लिए लाती रहूँगी, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करती रहूँगी कि आप लोग लाइफ में कोई आपके अंदर जरा सा भी कोई भी हुनर है तो आप उसको कैसे निखार के ला सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मैं रेनूपुरी एज ए बिजनेस वूमेन, आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की सलाहकार, आप लोगों के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ लाने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। थैंक यू दोस्तों।